ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो हमने सुना था किस प्रकार से डिप्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि डिप्रेशन मुख्यतः मन अनियंत्रित मन के कारण होता है, जिसके हम रीज़न बाहरी अक्सर सोचते हैं कि कोई मुझे तंग कर रहा है, कोई है जो मुझे तंग कर रहा है, कोई जंतु है, कोई जीव है, कोई पड़ोसी है, कोई संबंधी है मुझे जो तंग करता है इत्यादि, या मेरा वातावरण है, या मेरा बॉस है, पोल्यूशन है, एनीथिंग लाइक दैट। सो इसलिए इसमें हम ध्यान से सुनने का प्रयास हमने किया कि किस प्रकार से मन की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण से ऐसा होता है, थिंकिंग, फीलिंग, एल्विनिंग, एंड व्हेन द माइंड इज नॉट एबल टू कंट्रोल, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द माइंड व्हाई यूजिंग बुद्धि को यूज़ करके जब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ उसी को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन बता रहे हैं कि मैं अब यहाँ और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अगेन इनकैपेबिलिटी। देखिए, हाँ, आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी हो। कई बार हम देखते हैं कि कोई छोटा सा जंतु किसी बहुत बड़े बड़े जानवर को भी हरा देता है, या कई बार हम देखते हैं कि कोई छोटा सा दिखने वाला रेसलर किसी भारी भरकम रेसलर को हरा देता है, बिकॉज ऑफ द माइंड पावर या बुद्धि की पावर से। तो ये बुद्धि की पावर, आदमी बहुत बड़ा विशालकाय आदमी जिसके जीवन में बहुत दुख हो, वो एकदम पत्ते की तरह ढह जाता है, गिर जाता है। और कई बार छोटा सा दिखने वाला व्यक्ति भी जो अंदर से इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। तो यहाँ पर इसी का एक और उदाहरण है कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में जाके सब देवताओं को भी हराने की जिसके अंदर ताकत है, वो खड़ा रहने में भी असमर्थ है। इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण है हमें अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखना। संसार में हम लोग शरीर के संतुलन को बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बहुत बढ़िया नोट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, विद्या लेते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग क्योंकि मानसिक संतुलन हमारा नहीं हो पाता है, उस मानसिक संतुलन के ना होने की वजह से हमारा शारीरिक संतुलन और सारे संतुलन बिगड़े रहते हैं। सारे संतुलन बिगड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते, डेडिकेशन से नहीं कर पाते, निरुत्साहित रहते हैं, हमेशा डीमोटिवेटेड, हमेशा लो इन एनर्जी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा मानसिक संतुलन भी खराब है। और फिर भी हम लोग, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को मानसिक संतुलन देती है। और आप जानते हैं कि जब मानसिक संतुलन होता है, तो मानसिक संतुलन की वजह से आदमी का काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे जब हम भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक बैलेंस मिलता है लाइफ में, एक पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ये जो बाहरी ताकत है, जिम में जाना, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि अक्सर छोटे छोटे से आदमी लोग, जैसे कि महात्मा गांधी का भी अगर बात लें, वो रोज़ गीता पढ़ते थे, ऐसा वो खुद ही लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में। और जरा से, मतलब बहुत छोटे से थे, बिल्कुल भी ताकत वाली शारीरिक ताकत बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और शिला प्रभुपाद ने तो हिला के नहीं रख दिया, उनको फॉलोअर ही बना दिया, उनका पूरा सिस्टम ही बदल दिया, जीवन शैली बदल दी, जबकि बिल्कुल दुबले पतले से व्यक्ति थे। तो इतनी बल है, मानसिक बल जो है, और वो हमारा जो बैलेंस है वो आता है हमें स्पिरिचुअलिटी से। जब हम लाइफ की हायर पावर्स को, हायर चीज़ों को समझ पाते हैं, तब हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में वो कर पाते हैं जो करना चाहिए। और फालतू की चीज़ों से हमें डिप्रेशन नहीं होता, हम घबराते नहीं हैं, और हम डिसीज़न ले पाते हैं, हम निरुत्साहित नहीं होते हैं, और हम अपने जो हमें करना चाहिए वो कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्जुन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो कि बाहुबल में बहुत शक्तिशाली था, और यहाँ पर कहता है कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, इतनी भी एनर्जी नहीं है बॉडी में कि मैं खड़ा रह पाऊँ, और अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकला रहा है। वास्तव में हम सब लोग अपने को भूले बैठे हैं। हम यही भूले बैठे हैं कि हम कौन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि हम इसको अपने शरीर को ही स्वयं को माने बैठे हैं। तो हम सब लोग अपने को भूले ही बैठे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो अभी कह रहा है कि मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। वास्तव में
इवन जो हमारा मन पे नियंत्रण ना होने का भी कारण यही है कि हम अपने को भूले हुए। द मोमेंट हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमें ये नाम तो मिला है मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर दिस, मिस्टर दैट, बट ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। ये हर जन्म में हमें एक नया आई कार्ड देते हैं। जैसे हम कंपनियां बदलते हैं तो कंपनियों के आई कार्ड भी बदल जाते हैं, है ना। उसी तरीके से या स्कूल बदलते हैं तो स्कूल के आई कार्ड बदल जाते हैं। उसी तरह से जब बॉडी बदलते हैं तो ये जो नाम है ना, नाम जुड़ा है, नाम और पिता का नाम, माता का नाम, ये भी बदल जाता है उसी आई कार्ड की तरह। तो वास्तव में हम सब अपने को भूले बैठे हैं। हाँ, इसी वजह से खड़े रहने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब हम अपने को भूले बैठे हैं हाँ, तो हमारे सारे डिसीजन गलत हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं। हाँ, इसलिए वो कहता है हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि अमंगल क्या है और मंगल क्या है। वास्तव में आप सब लोग अपने जीवन को थोड़ा सा नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जो सुख आता है, आप सब लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिए इस बात को कि कितना टेम्परेरी आता है। थोड़ी से समय का सुख आता है और उसी समय में कोई नई समस्या दिमाग में चलने लगती है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। और इस तरह से इस संसार में अमंगल ही दिखता है। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हमारी प्लानिंग में प्रॉब्लम है, शायद हमारी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। इसी पहेली को सुलझाने में वो लगा रहता है और कभी कभी थोड़ी सी पहेली सुलझा लेता है हाँ, तो उसको लगने लगता है अब मैंने समझ लिया कैसे सक्सेसफुल हो। जैसे कि हम देखते हैं कि शेयर मार्केट इज टोटली स्पेकुलेटिव बिजनेस। हम जानते हैं जो डेली ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, कई लोग तो कहते हैं ये वाला प्राइस इतने पे जाएगा, आज ये गिरेगा या उठेगा, आज ये गिरेगा। इसके लिए लोग जानते हैं क्या करते हैं, इसके लिए ट्रेंडिंग करते हैं। ट्रेंडिंग कहते हैं ये हर मंगलवार को शेयर इतना उठता है, बुधवार को इतना गिरता है। ये देखिए कुछ ना कुछ आंकड़े जब एनालाइज करे जाते हैं, आप जानेंगे जो स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, कोई ना कोई ट्रेंड किसी ना किसी तरह से बन ही जाता है, किसी ना किसी लॉजिक से, और उसी के आधार पे वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इट इज़ जस्ट वो एक शेयर लक है, और लक भी किसी कर्मों की वजह से है जो हम सोचते हैं, अदरवाइज उसमें कोई ट्रेंडिंग नहीं है। तो वास्तव में सब कुछ अमंगल है। कभी कभी कुछ मंगल होता है, वो भी एक तरह का रिएक्शन ही है, एक तरह का और फंसाने के लिए रिएक्शन है। हमने देखा है कि जो गैम्बलिंग करते हैं लोग, उनके जो तुक्के हैं वो शुरू में बहुत चलते हैं, और व्यक्ति को हमने उठते हुए देखा है अपने सामने। एक सड़क के आदमी को हमने ऐसे उठता हुआ देखा है, गैम्बलिंग कर करके या लॉटरी खेल करके, ऐसी ट्रेंडिंग एनालिसिस कर करके अचानक से उसका सारा पैसा एक साथ डूबता है। हाँ, तो कई बार इस तरह से भी आदमी फंसता है कि शुरू में उसको लगता है उसने जीवन की पहेलियों को सॉल्व कर लिया है, लेकिन वास्तव में अंत में सब बेकार हो जाता है। और अगर किसी का जीवन में फिर भी उसके बाद धन रह गया, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर तब होता है जब उस धन को भोग नहीं पाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। हाँ, तो इस प्रकार से सोचने की बात यह है कि संसार में अमंगल क्यों है। इसका आंसर भगवान ने गीता में दे रखा है। अमंगल इसलिए है क्योंकि भगवान ने डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। अब अगर डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि अमंगल, हाँ, इसको हम कहते हैं दुख कालयम शाश्वतम, भगवान कहते हैं खुद ही। तो जब इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है, तो क्या हम इतने पावरफुल हैं कि भगवान की इस क्रिएशन के डिज़ाइन को बदल के रख दें। हम जानते हैं कि हमारा साइज़ कितना है। तो इसलिए वास्तव में जो अर्जुन का क्वेश्चन है कि मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखते हैं, वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि अमंगल हमेशा ही अमंगल है। यहाँ पे कभी भी कुछ मंगल हो ही नहीं सकता है। हम लोग पूजा पाठ तो बहुत सारे करते हैं, वास्तव में फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें ये बता दे कि उसने जितने भी यज्ञ अनुष्ठान किए उससे अपने सारे दुखों को पोस्टपोन कर दिया। हाँ, कोई ऐसा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम कई बार किसी पंडित जी को कुछ पैसे दे देते हैं या कई बार कुछ करा देते हैं, टोटके वगैरह। हाँ, तो कई बार काम हो जाता है, तो हमें लगता है अरे इससे तो काम होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब नोटिस कीजिए कि कितनी और बार आपने ऐसा कराया होगा जब नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। हाँ, मैंने एक बार कराया था तो काम हो गया था। वास्तव में उस बार काम होना ही था एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। हमें लगने लगा कि ये पंडित जी ने कुछ कर दिया। नहीं तो आज को हम आपको चैलेंज करके दिखाते हैं। आज आपको एक चैलेंज लीजिए कि कल से आपके जीवन में जो भी समस्या आएगी उसके लिए कुछ अनुष्ठान, कुछ टोटका, कुछ पूजा पाठ कराने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या वो सॉल्व होता है। हर किसी में नोट कीजिए और एक महीने बाद मिलते हैं कि आपकी कितनी समस्याएं इन अनुष्ठानों से सॉल्व हो गई या कुछ सो कॉल्ड पूजा पाठ से सॉल्व हो गई। तब आपको समझ में आएगा नहीं, हाँ, बहुत ही कम हुई, और वो भी इसका मतलब क्या भरोसा कि उसी वजह से हुई। और अगले महीने आप क्या कीजिए, कुछ भी मत कीजिए और फिर देखिए क्या ट्रेंड निकलता है।
तो आप देखेंगे कि आपकी इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज़ ऑल एक्शन एंड रिएक्शन। उसी का लेखा जोखा सब चल रहा है। इसलिए द डिज़ाइन इज़ लाइक दैट कि इसमें कई बार कोई सॉफ्टवेयर जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि उसमें बग निकलती है। जब उसमें कुछ बग निकलती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, मेंटेनेंस देनी पड़ती है, तो वो बग को सॉल्व करता है। उसी तरह से इस क्रिएशन के अंदर भी बग भगवान ने मतलब कि फॉल्ट्स छोड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है क्रिएशन करने वाला इम्परफेक्ट है। क्यों बाल सफ़ेद हो जाते हैं? क्या क्रिएशन करने वाले ने कोई गलती कर दी कि आदमी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं? आदमी मर जाता है? क्या मशीनरी में भगवान ने बनाते हुए कुछ गलती करती कि आदमी मर क्यों जाता है? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। इसलिए यहाँ पर कुछ भी मंगल नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको प्रूव किया ऑलरेडी कि यहाँ पर केवल अमंगल है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सोचना पड़ेगा इस अमंगल से निकला कैसे जाए। हम जनरली अपने अमंगलों से निकलने के लिए, मैं सोच रहा था कि अक्सर 3 लोगों के पास जाते हैं। एक हैं शिव जी, एक हैं हनुमान जी और एक हैं गणेश जी। कुछ लोग दुर्गा जी के पास भी जाते हैं। तो आप देखिए, ध्यान से सोचिए, ये तीनों लोग संसार में मंगल करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन हम मंगल की प्राप्ति के लिए इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। हम मंगल की प्राप्ति के लिए शिव जी जाते हैं। शिव जी ना तो कपड़े पहनते हैं, ना अपना घर बनाते हैं। उन्होंने शादी भी करी, विवाह भी करी, तो उनकी पत्नी जो है इतनी पतिव्रता है कि वो अपने पति के साथ ऐसे ही रहती है। और उन्होंने कभी धन संपत्ति जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जो दूसरे हजारों करोड़ों लोग उनसे क्या क्या नहीं मांग रहे हैं। हनुमान जी का तो आप जानते ही, उन्हें तो सीता जी भी ने जब धन देने की कोशिश करी तो उन मोतियों के हार में भी उन्होंने राम को ढूंढने की कोशिश करी। और सारी संसार उनसे भूत पिशाच, बिजनेस में प्रॉब्लम, रोग में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, ये वो सब कुछ मांगते रहते हैं। और गणेश जी कितने साधारण से व्यक्ति हैं, साधारण से हमेशा कुछ लिखते रहते हैं, वीणा बजाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, हाथी का चेहरा लगा रखा है। देखने दिखाने का कोई शौक नहीं है। अपने आप को सुंदर बनाने का, हाथी का चेहरा जिसका हो, शरीर आदमी का हो। तो आप देखेंगे ये सारे लोग कैसे कुछ और ढूंढ रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हम इनसे जो मांग रहे हैं उस चीज़ को ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि वास्तव में मंगल और अमंगल क्या है। इस संसार की चीज़ों में अगर मंगल होता तो ये 3 महान व्यक्ति क्यों ऐसे घूमते रहते? तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार हम किसी ज्योतिषी के पास या किसी के पास जाते हैं तो हम क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि अगर ये इतना ही बढ़िया ज्योतिषी होता, अगर ये इतना ही बढ़िया अमंगल अपने दूर कर सकता, तो ये सड़क में बैठ के हाथ क्यों देख रहा होता? एक आदमी से 50 रुपए क्यों ले रहा होता है, 100 रुपए क्यों ले रहा होता? वो तो आज तनिक क्या क्या करके भगवान ही बन चुका होता, क्योंकि वो तो सब जानता है। तो यही समझने की बात है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जो अपने इन अमंगलों को दूर कर पा रहा हो, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा है। चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। डॉक्टर खुद भी बीमार पड़ रहा है, सारी बीमारियां डॉक्टर को भी हो रही है और उनको भी इलाज नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो, तो फिर अर्जुन भी कैसे कर देता। वास्तव में अर्जुन को धीरे धीरे पता चलेगा कि मंगल क्या है और अमंगल क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम समझ रहे हैं इस संसार में मंगल प्राप्त करने की, लेकिन इस संसार से निकल के ही मंगल हो पाएगा, जिसका खुलासा धीरे धीरे भगवान करेंगे। तो यही था आज का विषय। हम सुनेंगे आगे धीरे कैसे अर्जुन का डिप्रेशन भगवान ने दूर किया और कैसे उसको राह दिखाई, जो हमारे लिए भी बड़ा उचित है, उपयोगी है, रेलिवेंट है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।